हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मैसअप वर्ल्ड पर। क्या कुछ पाकिस्तान बोल रहा था, इलेक्शन हो रहे हैं, बम फोड़ दिया बीजेपी ने। कोई कह रहा था क्या होगा, कोई कह रहा इंडिया में भी कांग्रेस सपोर्टर कह रहे थे, खुद फोड़ा बीजेपी ने बंद। ने आज सबके मुंह बंद कर दिया। अगली बार मोदी सरकार यही लग रहा है। इतने बड़े मार्जिन से बिहार में ज्यादा सीटों बैंस क्यों इतने बड़े मार्जिन से जीत रही है, मैं क्या बोलूं। अभी मतलब 280 कोई सीटों पे एनडीए बीजेपी की मतलब अंडर है, मतलब वो जो है मतलब वो जीत चुकी है। तो भाई साहब क्या हो गया, फेस टू फेस का वीडियो है भाई साहब, क्या भाई ये किया। इसमें बिहार का वो सिंगर के वो कोई एक्टर था, वो भी खड़ा हुआ था, उसको क्या बना है? वो जो गाने गाता है ना मुख्तलिफ, हाँ, इस तरह, पता नहीं क्या नाम था। पहले देखते हैं कानून करते हैं। नीतीश अब इस स्थिति में नहीं है कि वो इसको छोड़कर वापस महागठबंधन के पास जा सकते हैं। नो ऑप्शन लेफ्ट विद नीतीश। सेंटर की राजनीति और स्थिर हो रही है, 2029 से पहले स्टेबल हो रही है। इस नजरिए से जब आप बिहार का चुनाव देखोगे, इट इज अ पिक्चर परफेक्ट एंडिंग टू ए इलेक्शन। एनडीए हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, इस टाइम आप लोडेड होंगे मीडिया और सोशल मीडिया पर जो एनडीए की जीत को, अप्रत्याशित जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग के लिए लेके आया हूं, जो थंबनेल बनाया है कि बिहार की जीत से देश बच गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो चलिए मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए कि दो कारणों से, एक कारण से तो सीधे सीधे देश बच गया और दूसरे कारण से इनडायरेक्टली देश बच गया। पहले दूसरा कारण लेके चलते हैं। साथियों, अप्रत्याशित नतीजे, जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है लगभग 3:45 बजे, एनडीए की 207 सीटें बताई जा रही हैं, लगभग महागठबंधन की 28 और बाकी 9-10 से अन्य की आप सीटें मान लें। लेटेस्ट खबर आने तक इलेक्शन कमीशन जो बता रहा है, आंकड़ों का इंतजार करते हैं, लेकिन चौंका देने वाली बात यह आ रही है कि कांग्रेस 2 सीटों पर पहुंच गई है साथियों। और संभवतः यह देखा जा रहा है शायद सीमांचल में 3 या 4 सीट पर एमआईएम जीत सकती है। 2020 में एमआईएम के पास 5 सीटें थी, अररिया थी, कोचाधामन थी, अमौर थी, बैसी थी, ठाकुरगंज थी। अब इस टाइम जो 4 सीटों पर एमआईएम लीड कर रही है, इन 5 में से ही वो 4 हैं। अररिया हो गया, कोचाधामन हो गया, अमौर हो गया, बैसी हो गया। तो ये भी एक अच्छी खबर है कि 4 मीनारा के सांसद को बिहार में 2020 में जहां तक इसकी पहुंच हुई थी, वो 2025 में उस पहुंच के आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन जाहिल आजम के समर्थकों के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि जाहिल आजम को 3-4 सीटें मिल गई हैं और तेजस्वी हार गया है, क्योंकि जाहिल आजम और लश्करी जाहिला के मेंबर्स तेजस्वी को हराने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। पर यह वो वजह नहीं है जो मैं कह रहा हूं भारत बच गया। एक जगह तो डायरेक्टली बच गया और एक जगह इनडायरेक्टली बच गया। इनडायरेक्टली कैसे बच गया? तो साहब, जो इस टाइम आंकड़ा सामने है, बीजेपी लगभग 95 to 97 सीटों पर जीत रही है। जेडीयू की लगभग 80 हैं, चिराग 22 पर है, आपकी मांझी की हम पार्टी 5 पर है और कुशवाहा की आरएलएम 4 पर जीत रही है। अब आप ऐसा भले होगा नहीं, लेकिन कोई वजह है जो मैं बता रहा हूं। अब आप इसमें से जेडीयू की सीटें निकाल दीजिए। महाराष्ट्र की पोजीशन वापस आ रही है कि बिहार में अगर इधर से लेफ्ट से या 1-2 कांग्रेस के जो जीत के आए उनको लेके आराम से भाजपा बिहार में क्या कमबैक किया है, पहली बार अपने दम पर सरकार बना सकती है विदाउट द सपोर्ट ऑफ नीतीश कुमार। लेकिन महाराष्ट्र में जो फडणवीस को लेकर और एकनाथ को लेकर जो आखिर में बवाल हुआ था, बीजेपी जितना कद, राजनीतिक कद एकनाथ का मान के चलती है, उससे कहीं ज्यादा
किसका मान के चलती है? नीतीश कुमार जी का मान के चलती है। लेकिन ये राजनीति है और कहीं ना कहीं एक गठबंधन में भी कोई जब ताकतवर होता है तो दूसरा कमजोर होता है। तो इस बिहार के चुनाव में जो तस्वीर निकल के आ रही है, मुख्यमंत्री भले बीजेपी अभी भी किसी को बना दे, नीतीश को बनवाए, कोई अलग मैटर हो, नीतीश अब इस स्थिति में नहीं है कि वो इसको छोड़कर वापस महागठबंधन के पास जा सकते हैं। नो ऑप्शन लेफ्ट विद नीतीश। हमारी राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश भी गठबंधन का एक हिस्सा हैं। सोचिए अगर नीतीश का इस टाइम पल्ला बहुत भारी हो जाता, भले बिहार में एनडीए की सरकार बनती, बीजेपी हल्की होती, तो नीतीश दो तरह से बार्गेनिंग पावर में आ सकता था। एक वो बार्गेनिंग तेजस्वी बीजेपी को डराने के लिए तेजस्वी के साथ भी कर सकता था, और दूसरा सेंटर में भी कर सकता था। क्यों नहीं भाई, मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, क्योंकि मुझे नहीं तो बिहार तुम्हारे हाथ से चला जाए। तो इस बिहार की एनडीए की जीत से नहीं साथियों, एनडीए की जीत के अंदर भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसकी वजह से सेंटर की राजनीति और स्थिर हो रही है, 2029 से पहले स्टेबल हो रही है। और मानो या ना मानो, नीतीश बाबू हैज आल्सो बीन कट टू साइज। मैं कोई उन्हें डिमीन नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, ब्लैकमेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, अपनी कंडीशन रखने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से रख रहा हूं कि केंद्र की सरकार मजबूत हो चुकी है। इस चुनाव के बाद डायरेक्ट असर केंद्र की सरकार पर है। पहला, देश कैसे बचा? एक तो इस तरह बचा कि बीजेपी की ब्लैकमेलिंग अब नीतीश के एंड से नहीं हो सकती, ना केंद्र में ना राज्य में। अब बात आती है जो मैंने शुरू में की थी और थंबनेल बनाया कि ये देश कैसे बचा बिहार को लेकर। सोचो महागठबंधन आ जाता, सोचो राहुल को अच्छे नतीजे देखने को मिल जाते, सोचो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट शानदार होता, सोचो फिर इसी राहुल गांधी का ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो इसका डिस्ट्रक्टिव एजेंडा है वो क्या रंग दिखाता, इसका अल्ट्रा सोशलिस्ट एजेंडा क्या रंग दिखाता, जिसकी जितनी आबादी उतनी इसकी हिस्सेदारी, ये क्या रंग दिखाता। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। तो यार सीधी सी बात है, देखो यार मैं सीधे लफ्जों में, अब जो केंद्रीय सरकार है, जो बीजेपी है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। देखो जो भी हो, मतलब फॉर एग्जांपल जब गठजोड़ की सरकार होती है ना, वो बहुत बड़ी उसमें लड़ाई की होती है। अब नीतीश कुमार बोले मैं इधर से जाता हूँ दूसरे से मिलके, इधर फिर बीजेपी का जोर खत्म हो जाएगा। और बीजेपी कुछ जगहों पे उसकी मान के उससे सलाह करके डेवलपमेंट करवाएगी, क्योंकि उसके पास खुद इतना पावर नहीं होगा कि वो ब्लैकमेल करते हैं फिर इस तरह। लेकिन अब बीजेपी मतलब तकरीबन 95 सीट अभी तक जीत चुकी है और अभी और जीत रही है। तो मतलब ये जो है ये बोला जा रहा है कि मतलब बीजेपी अपने दम पे भी अब सरकार बना सकती है, नीतीश कुमार की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मतलब एनडीए के लेकिन फिर भी उसको एनडीए में रखा हुआ है। अच्छा एनडीए का है, जिस जगह पे बीजेपी खड़ी हुई थी वो जीती थी। अगर ये एनडीए के साथ न शामिल होते तो भी पता है बीजेपी इससे ज्यादा सीटें ले सकती। सही बात है, सही बात। नीतीश कुमार को भी सपोर्ट थी ना बीजेपी की। तो इसका मेन मुद्दा यही है, अगर सारे वो किया जाए, पावर जो है बीजेपी। यार जो लोग कह रहे थे ना गाइज कि भाई साहब बीजेपी का दौर जो है खत्म हो रहा है, मतलब बीजेपी कम होती जा रही है, उन लोगों को जवाब मिल गया होगा बीजेपी का जोर नहीं खत्म हो रहा। 2 सीटें ली, 2 सीटें कांग्रेस जीती है यार, हैरानी की बात है। मैं खुद हैरान हूँ इस बात पे, सच में मैं खुद हैरान हूँ। 2 सीटें यार बीजेपी, मैं कहता हूँ अगले 10 साल और भी मुझे नहीं लगता। सिंगर कौन सा यार, वो जो आपका एक बिहार का सिंगर है, वो लिपस्टिक वाला गाना भी उसने गाया, बड़े गाने गाए में यार, उसका मेरे माइंड में नाम नहीं आ रहा। उसका क्या बना है, उसका भी कोई है तो बताना। तो यार आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार